गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। टॉपिक का नाम नोट करो, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, करो नोट बेटा। So let us define what is an alpha amino acid. Define करो बेटे। Amino acids contains NH2 group, and acid group, COOH group. NH2 group and acid COOH group. Depending upon the position of carbon atoms in the chain, these are classified as alpha, beta, gamma and delta. Alpha, beta, gamma, delta amino acids. Amino acids, ठीक है। Now write down essential amino acids. ये important है, essential amino acids. Let us define the amino acids. The amino acids which can be supplied to the body through diet, which can be supplied to the body through diet, are called essential amino acids. There are 10 main essential acids. 10 main essential acids. These are as follows: valine. First is valine. Second, leucine. Third is isoleucine. Fourth is lysine. Next is arginine. Threonine. Methionine, methionine, alanine, tryptophan, and histidine. ठीक है जी।
10 amino acids are essential for the body. These can be supplied to the body through the diet. ठीक है, and the name of such acids are as follows, like this: valine, lysine, isoleucine and so on. ठीक है जी, नोट कर लीजिए 10 के 10 एसिड्स। अच्छा बेटे, अब है हमारे पास नेक्स्ट नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, चलो भाई एक्सप्लेन करो। आर those which can be synthesized which can be synthesized by our body and are not supplied through the diet तो ये अमाइनो एसिड्स डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉडी अपने आप ही इसको प्रोड्यूस करती है, अपने आप ही इसको बनाती है। ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, नॉट टेकन बाय डाइट, नॉट टेकन थ्रू डाइट। ओके, सो एग्जाम्पल नोट करें। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, एलानाइन, ALANINE एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, GLUTAMIC ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ASPARTIC एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, GLUTAMINE ग्लूटामाइन, एस्परगाइन, ASPARAGINE एस्परगाइन, सेराइन, SERINE सेराइन, साइटेसाइन, CYTESINE साइटेसाइन, ट्रायोजाइन, TRYOSINE ट्रायोजाइन, प्रोलाइन, PROLINE लाइन, प्रोलाइन। सो ये जो एसिड्स हैं इनको बॉडी में सिंथेसाइज होना है और इसको आपको कोई भी जो है वो फूड के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आर कॉल्ड एज नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक नोट करो। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन
of proteins. ठीक है, प्रोटीन के बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आनी, दैट इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग है, तो जो एग होता है दैट इज़ लाइक अ सेमी सॉलिड प्रोटीन, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बॉयल करते हो तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बॉयल कर रहे हैं इट बिकम्स हार्डन, वो हार्ड हो रहा है, ठीक है, एंड चेंजेस टू द सॉलिड स्टेट। तो जो एग की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले जो एग है उसके अंदर फाइब्रस काइंड ऑफ प्रोटीन होता है और बॉयल होने के बाद उसमें प्रेजेंट रहेगा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन, ठीक है। राइट डाउन द protein has the ability to change its biological properties. When it is subjected to change in temperature, pressure और chemical agents। कोई केमिकल एजेंट्स के कारण, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, इंक्रीज़ करने के कारण, या प्रेशर को अगर आप इंक्रीज़ करो तो उसके कारण अगर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएँ, ठीक है, इफ़ देयर इज़ चेंज इन प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगी प्रोटीन के अंदर बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर, बाय केमिकल एजेंट्स, बाय चेंजिंग पीएच, किसी भी एक फैक्टर को चेंज करने पे सच processes are called as denaturation. This is called as denaturation. This is called as denaturation of proteins. ठीक है जी। Denaturation is due to breaking of hydrogen bonds, okay. It changes the secondary and tertiary structure of proteins. Changes the secondary and tertiary structures of proteins. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। सो फर्स्ट पॉइंट नोट करो बेटे, proteins acts as chief
chief structural materials, chief structural materials for animal tissues। प्रोटीन एनिमल ह्यूमन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, मेन स्ट्रक्चर मटेरियल है। फॉर एग्जांपल केराटिन, केराटिन जो प्रोटीन है कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्किन, प्रेजेंट इन स्किन, नेल्स, नेल्स, हेयर, feathers, feathers etc। ह्यूमन स्किन में, नेल्स में, ठीक है, हेयर्स में केराटिन प्रेजेंट है, और जो पशु पक्षी हैं उनके फैदर्स में, उनके जो पंख होते हैं उनमें भी केराटिन प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। चलो अब सेकेंड नोट करो, पॉइंट नंबर 2। सम प्रोटीन्स एक्ट्स एज some proteins acts as transport agents, transport agents। ठीक है, they transport necessary agents, such as oxygen, hormones, fatty acids etc। For example hemoglobin present in the blood, hemoglobin present in the blood transports oxygen from the lungs to all parts of body, lungs to all parts of body। ठीक है जी। Now write the next point। Some proteins, third point, some proteins regulate metabolic activities। Some proteins regulate metabolic activities। Now next is some proteins defend means बचाना, defend the body from diseases। ठीक है, defend the body from diseases। These are called antibodies। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, some proteins also acts as enzymes, which speeds up biochemical reactions।
विच स्पीड्स अप बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को इम्प्रूव करेंगे वो एंजाइम्स हैं। सो बेटा यहाँ पे आपका टॉपिक जो अमाइनो एसिड्स और डीनेचुरेशन था वो कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और ये आप रिवाइज़ कर लेना। ठीक है जी, ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।